नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आपका अपना चैनल हिंदी विद अभय में आप सभी का स्वागत है। स्टेट का जो आप लोग बार बार बोल रहे थे जो सर स्नातक लेवल का तैयारी करेंगे, तो स्नातक लेवल में आज जो टॉपिक है वो है तार सप्तक। तार सप्तक और पिछले बार भी इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था और यहाँ से भी एक क्वेश्चन इस बार भी आपको पूछा ही जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है जो तार सप्तक से क्वेश्चन ना रहे, तार सप्तक से क्वेश्चन अवश्य रहेगा। तार सप्तक से एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा और वो क्वेश्चन रहता है कि निम्न में से द्वितीय तार सप्तक के कौन से कवि नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ था पिछले बार। ऐसा ही पूछेगा, आपको यह नहीं देगा जो अज्ञे जी जो है किस तार सप्तक के कवि हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसे नहीं पूछेगा। वो देगा नाम लेके, जैसे देगा भवानी प्रसाद मिश्र जो है किस तार सप्तक के कवि हैं, ऐसा नहीं देगा। वो देगा एक लेखक का नाम दे देगा, जैसे किस तार सप्तक के कवि नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन देगा। तो मूल बात यह है जो तार सप्तक जो टॉपिक है यह आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके कवि के बारे में आपको समझना पड़ेगा और यहाँ से 1 नंबर आपका बनेगा। जिस तरह से पिछला वीडियो हम दिए हुए थे गुरु और शिष्य से, उससे 1 नंबर अवश्य रहेगा, उसी तरह से तार सप्तक से 1 नंबर ऐसे रहेगा ही। तो 2 नंबर आपको इसी तरह से स्टेट जो हिंदी का होगा वो क्या पूछेगा स्नातक लेवल पे, उसके स्वरूप को आपको पकड़ना पड़ेगा। रहा 9th और 10th का, तो 9th 10th का जिसके पास जो मटेरियल है बीच बीच में हम भी देते हैं उसको पढ़ते रहिए। लेकिन आप यह मान के चलिए जो 100% इसकी तैयारी लेके आप चलेंगे तो फिर आप धोखा खाएंगे एग्ज़ाम में। तो 9th 10th का बात नहीं है, आपको लेवल जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का, स्नातक लेवल का करना पड़ेगा। तो चलिए तार सप्तक का कहानी को हम शुरुआत करते हैं। तार सप्तक है क्या, तार सप्तक में के संपादक कौन है, तार सप्तक कितने बार प्रकाशित हुए और कौन कौन से कवि उसमें आते हैं। तो चलिए तार सप्तक पे हम चलते हैं। देखिए तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। एक यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है जो तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। उसके बाद देखिए तार सप्तक का संपादन अज्ञे जी ने 1943 ईस्वी में नई कविता के प्रणय हेतु 7 कवियों का एक मंडल बनाया। तार सप्तक में एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछता है जो तार सप्तक में कितने कवि आते हैं, दे देगा 7 8 9 5। तो तार सप्तक में 7 कवि का एक मंडल है। वो है क्या, एक काव्य संग्रह है जो एक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होता है और इसके संपादन अज्ञे जी किए हैं। कब किए हैं तो 1943 ईस्वी में किए हैं। आप इसको नोट बना ले, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन 1 नंबर का निकलता है, बनता है। उसके बाद देखिए अज्ञे द्वारा संपादित अब तक 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है। कितने हो चुका है, तार 4। कौन कौन से ईस्वी में, सो देखिए। प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी में, दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में, तीसरा तार सप्तक 1959 ईस्वी में और चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में। 4 तार सप्तक आपका प्रकाशित हुआ है अज्ञे जी द्वारा। प्रथम है 1943 ईस्वी, दूसरा है 1951 ईस्वी, तीसरा है 1959 ईस्वी, चौथा है 1969 ईस्वी। आप वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है जो कुछ नई बातें भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको तार सप्तक में मिलने वाला है। अगर तार सप्तक से अंदर से क्वेश्चन पूछता है तो इस वीडियो में आप समझिएगा जो क्वेश्चन कहाँ से अंदर से ये पूछ सकता है। सबसे पहले याद रखने के लिए देखिए 1943 ईस्वी में आप 8 जोड़िए, 8 साल इसमें आप जोड़िए, 8 साल इसमें जोड़िएगा
तो 1951 आ गया दूसरा। 1951 में 8 जोड़िएगा तो 1959 हो गया तीसरा। और इसके बाद चौथा में काफ़ी लंबे अवधि के बाद 20 साल के बाद चौथा तार सप्तक आया था। 1943, 1951, 1959, 1969, यह 4 इसका तार सप्तक है। आगे चलिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ प्रथम तार सप्तक 1943 से हुआ। मतलब तार सप्तक प्रथम कब आया? 1943 से। और यहीं से अगर पूछ देता है जो प्रयोगवाद का आरंभ कब से हुआ, तो 1943 से। और प्रयोगवाद का भी जो है संपादन वो भी अज्ञे जी ही किए थे। जो व्यूवर यह समझते होंगे जी, या हम जानते हैं, वीडियो स्किप करके चल जाएंगे, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जो थोड़ा सा समय दे के पूरा देखिए। जो कुछ नई बातें हमको लगता है जो हम आपको नई बातें वीडियो के अंत तक देने वाले हैं तार सप्तक से। चलिए, उसके बाद ये जो प्रथम तार सप्तक जो 1943 ईस्वी में है, इसके लेखक कौन कौन हैं? तो बंधु दोस्तों, इसका आपको बहुत सारा ट्रिक भी होगा। अगर आप बोलिएगा जो सर याद करने का हमको ट्रिक दीजिए, तो आप कमेंट में दीजिएगा, हम ट्रिक दे देंगे। लेकिन ट्रिक कोई काम नहीं करता याद करने का। आपको इसका नाम आपके मानस पटल पे आपको अंकित करना पड़ेगा। वो आप 100 अध्याय से ही कीजिएगा। ट्रिक नहीं याद रहता वो लंबा लंबा। तो सबसे पहले अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे बलवंत, नेमी चंद्र जैन। याद कीजिए, अज्ञे रामविलास, मुक्तिबोध प्रभाकर, नेमी चंद्र जैन, अज्ञे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर, नेमी चंद। इससे आप खुद भी ट्रिक बना सकते हैं। आपका ट्रिक आपको काम देगा, लेकिन हम जो ट्रिक देंगे वो एक लाइन का हम बना देंगे, लेकिन वो आपको याद नहीं रहेगा। 4 सप्तक 4 ठो लाइन नहीं याद रहेगा। तो आप ऐसे याद कीजिए, 43 में अज्ञे रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध प्रभाकर माचवे, नेमी चंद जैन। इस तरह से 5 हुआ। 2 में है गिरजा माथुर, भारत भूषण। छठा में चलते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए, गिरजा माथुर, भारत भूषण, या आप लिखते भी अज्ञे जी, मुक्तिबोध, नेमी चंद, प्रभाकर, गिरजा माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। यह आपका प्रथम हो गया। दूसरा तार सप्तक 1951 ईस्वी में है। इसके लेखक को हम कोशिश करते हैं जो आपके स्क्रीन पे पूरा आ जाए। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। पुनः एक बार पढ़िए, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। यहाँ आप पाते हैं शकुंतला माथुर। तो यह याद रखिए, यह जो हम आपको बोले थे, जो जानते होंगे, जो नहीं चलेंगे उसका तो कोई बात नहीं। जो हैं तो तार सप्तक से एक जो रहस्य बात है उसको समझिए। शकुंतला माथुर यह एक कवित्री है। तार सप्तक की प्रथम कवित्री यह है। तार सप्तक की यह प्रथम कवित्री है। और यह शकुंतला माथुर जो है, तार सप्तक के प्रथम कवि जो थे गिरजा कुमार माथुर, उस शकुंतला उनकी पत्नी होगी। शकुंतला माथुर के पति का नाम गिरजा कुमार माथुर, जो तार सप्तक के प्रथम कवि थे, और शकुंतला माथुर जो उनकी पत्नी थी, तार सप्तक के दूसरा कवि थे। और तार सप्तक में कुल 3 महिला कवित्री हैं, 3, जिसमें प्रथम शकुंतला माथुर है। इस बात को बच्चों याद रखिएगा। और यह किसकी पत्नी है? तो गिरजा कुमार माथुर का। चलिए आगे हम चलते हैं तीसरा तार सप्तक में। दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय।
नरेश मेहता से भी एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, नकेन, 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 अगर आप लोग समझ, नकेन बाद, नकेन बाद, इस नकेन में 3 कवि हैं, इस नकेन में 3 कवि हैं, या आपके लिए छोड़ते हैं, या नकेन में कौन कौन 3 कवि है, या आप कमेंट बॉक्स में या जो ग्रुप है उसमें आप दीजिएगा। चलिए, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही और कुंवर नारायण, 4 इधर है, अगले स्लाइड में आपको 3 मिलेगा, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही और कुंवर नारायण। अगला आपको 3 अगले स्लाइड में हम लेके चलते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी। लीजिए, दूसरा महिला कवित्री कीर्ति चौधरी है और केदारनाथ सिंह या तृतीय तार सप्तक में है, एकदम याद रखिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे में है, केदार तीसरे में है, कीर्ति द्वितीय कवित्री हुए आपको तीसरे में। चलिए, अब चलते हैं हम चौथा तार सप्तक। चौथा तार सप्तक 1979 ईस्वी में, याद रखिएगा 1979 ईस्वी में। पहला अवधेश कुमार, राम कुमार कुंबर, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और लास्ट राजेंद्र किशोर। एक बार पुनः देख लीजिए, अवधेश कुमार, राम कुमार कुंबज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। इसमें तीसरी कवित्री आपका सुमन राजे है। तो तार सप्तक में कुल 3 कवित्री हैं, 3 महिला कवि हैं। पहला शकुंतला माथुर जो आपको द्वितीय तार सप्तक में आती है। दूसरा कीर्ति चौधरी जो तृतीय तार सप्तक में आती हैं। चौथा सुमन राजे जो तीसरा सुमन राजे जो चौथा तार सप्तक में आते हैं। तो कुल मिलाकर तार सप्तक के कवि तो बच्चे जानते होंगे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो इस तार सप्तक के अंदर में 3 कवित्री भी है। तो यह आपका है, इसको एक नोट कर लीजिए और इसको 4 बार 5 बार जैसे भी हो, इससे एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। इस तार सप्तक से एक क्वेश्चन आपके लिए अवश्य रहेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कीजिए, अगर आपका कमेंट आता है, जवाब आता है, तो इसी तरह से अच्छे टॉपिक को लेकर फिर हम हाजिर होंगे। अगर आपका कमेंट नहीं आता है तो समझेंगे जो वीडियो आपको अच्छा नहीं लगा है। तो जो भी हो, जैसा भी लगा, आप कमेंट कीजिए और तार सप्तक के जितने भी कवि हैं उसको आप पढ़िए। यहाँ से 1 नंबर आपका अवश्य बनेगा। इसको आप याद रखिए, मेरा विश्वास है 1 नंबर यहाँ से बनेगा। तो चलते चलते एक अनुरोध है आपसे, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका दिन अच्छा हो। मिलते हैं आप लोगों के अनुरोध पर एक अच्छे टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में। आपका दिन अच्छा हो। बाय बाय।